बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वॉइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इबलीस की नस्ल की इब्तिदा जिस जिन से हुई उसका नाम तारानूस कहा जाता है। तारानूस इबलीस से 1,44,000 साल कबल दुनिया पे मौजूद था। तारानूस की नस्ल तेजी से बढ़ी क्योंकि इन पे मौत तारी नहीं होती थी और ना बीमारी लगती थी। अलबत्ता ये चूंकि आतिशी मखलूक थी तो सरकशी बदरजा उत्तम मौजूद थी। इस जिन्नों की नस्ल को पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाइश के 36,000 साल बाद आई, जिसकी वजह सरकशी थी। यहाँ पहली बार मौत की इब्तिदा हुई, इससे पहले मौत नहीं होती थी। बाद में चलपानीस नामी एक नेक जिन को जिन्नात की हिदायत का जिम्मा सौंप दिया गया और वो ही शाह जिन्नात करार पाए, और उसके बाद हमूस को ये जिम्मेदारी दी गई कि हमूस के दौर में ही चलीपा और तबलीग की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक़्त के बेहद बहादुर जिन्नात थे और इनकी कौम ने चलीपा को शाशीन का लक़ब उसके शेर के जैसे सर की वजह से दिया। उन दोनों जिन्नात की वजह से सारी कौम कहने लगी कि हमें इस वक़्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक शाशीन और तबलीग हमारे दरमियान मौजूद है। इन दोनों की वजह से कौम के जिन्नात आसमान तक रसाई करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत कर आते थे। ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने उन पर हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी। इसी दौरान जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को इबलीस ने देखा तो सजदे में गिर गया। इबलीस शुरू से ही एक नडर और ज़हीन बच्चा था। उसमें बाप की बहादुरी और माँ की मुकारी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज इल्म हासिल करने लगा। इल्म हासिल करने और रियाजत का ये आलम था कि पहले आसमान पे आबद, दूसरे आसमान पर जाहिद, तीसरे आसमान पर बिलाल, चौथे आसमान पर वाली, पांचवें आसमान पर तकी और छठे आसमान पर कबाजान के नाम से मशहूर हुआ। ये वो वक्त था जब ये फरिश्तों को सिखाता था। सातवें आसमान पे इबलीस बकानूर में रहा। हिफत अफलाक के सब मलाइका का मुअल्लिम करार दिया गया। यहाँ तक पहुंचकर इबलीस ने अपनी आजिज़ी और रियाजत की इंतहा कर दी। कमोबेश इबलीस ने 14,000 साल अर्श का तवाफ किया। यहाँ उसने फरिश्तों में उस्ताद सरदार इजराइल के नाम से शोहरत पाई। कमोबेश 30,000 साल मुकर्रबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। इबलीस के दर्स व वाज की मियाद कमोबेश 20,000 साल है। फरिश्तों के साथ क़याम की मुद्दत कमोबेश 80,000 साल है। इबलीस को हुक्म हुआ दरोगा जन्नत रिजवान की मावनत हासिल करो और अहले जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म व फजल से बहरावर करो। यूं इबलीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दरोगा जन्नत रिजवान को सराब किया और यूं जन्नत रिजवान की कुंजियां इबलीस के पास रहीं। रवायात के मुताबिक इबलीस 40,000 साल तक ये फर्ज खजांची अंजाम देता रहा। यही वो मकाम आला तरीन जन्नत रिजवान ही था जहाँ इबलीस ने पहली बार बादशाहत के ख्वाब देखने शुरू किए। उस वक्त इबलीस के पास हफत अकलीम इफलाक जन्नत व दोज़ख सबका इख्तियार था और उसने चप्पे चप्पे पे सजदे किए थे, मगर यहाँ पे इबलीस आजिज़ी से पहली बार भटका और खुद को बादशाह बनाने और रब बन जाने के ख्वाब देखना शुरू किए। कई मलाइका के सामने रबूबियत की बाबत बात भी की, मगर मलाइका के इनकार के सबब चुप हो गया और यूं निजाम चलता रहा। इस सब से अल्लाह ताला की जात बेखबर ना थी। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ का मरहला आया। जैसे कुरान मजीद में वाक़यात बयान हुए हैं, इबलीस आदम अलैहिस्सलाम को जज़ो मरहला वार मुख्तलिफ इक़साम की मिट्टी से तख्लीक होता देखता रहा और चुप रहा, मगर जैसे ही उसे ये मालूम हुआ कि ये आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का नायब है तो उसने ववेला किया, इबादत और आतात का वास्ता दिया, फिर तंज किया कि मुझ जितनी इबादत किसने की है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकारी हुआ। तब अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा शैतान मरदूद। लानती करार पाने के बाद इबलीस ने अपनी इबादत और रियाजत का रब करीम से औज़ मांगा, जिस पर अल्लाह ताला ने इबलीस को एक वक्त मालूम तक मोहलत फराम की, जिस पर इबलीस ने औलाद आदम को सिरात मुस्तकीम से भटका कर अपना पैरोकार बनाने का दावा किया, जिस पर रब करीम ने फरमाया कि जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे तो उनको गुमराह नहीं कर पाएगा। इबलीस के इस लानती काम में उसके 5 साथी हैं। नंबर 1 सब्र। इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है,
जिसमें लोग हाय व वेला करते हैं, गिरेबान फाड़ते हैं, मुंह पे तमांचे मारते हैं और जाहिलियत के नारे लगाते हैं। नंबर 2, आऊर। ये लोगों को बदी का मर्तकब करता है और बदी को लोगों पे अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। नंबर 3, मुसव्वत। ये कज़ब, झूठ और दौरक पे मामूर है, जिसे लोग कान लगाकर सुने। ये इंसानों की शक्ल अपना कर उनसे मिलता है और इन्हें फसाद बर्पा करने की झूठे खबरें सुनाता है। नंबर 4, दासम। ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और आदमी को घर वालों पे गजबनाक करता है। नंबर 5, ज़नक्यूर। ये बाजारों का मुख्तार है, बाजारों में आकर ये बदयांती के झंडे गाड़ता है, बाजारों में बुराइयों और फहाइशी पे वर्गलाता है। इब्लीस का आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार का जज्बा हसद था, जिसने उसे मजबूर किया कि मेरी जगह आदम खाक को क्यों मिली। ये इसका जज्बा तकब्बर और गुरूर था कि मैं आला हूँ, और इस एक सजदे के इनकार की बात नहीं थी, बात एतात से सरकशी की थी, शिर्क की थी। इब्लीस ने दिल में खुद को रब मान लिया था। इसी शिर्क अजीम की बदौलत इब्लीस ता क़यामत रस्वा और लानती ठहरा और औलाद आदम को भटकाने के लिए आजाद करार पाया। हासिल नतीजा ये ठहरा कि रब करीम को इंसान की इबादत, आजिज़ी, इल्म व दाने से कुछ गर्द न है। रब करीम सिर्फ देखता है कि दिल में अताअत फरमाबरदारी कितनी है। इस बुनियाद पे तकवा और परहेजगारी के दर्जे करार पाते हैं।